ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करेंगे मध्य प्रदेश का, जहां राजधानी भोपाल से हमारे सहयोगी प्रिंस गुप्ता जुड़ चुके हैं। जी प्रिंस जी, जैसा कि आज मोहन कैबिनेट की बैठक होने वाली, इस बैठक में क्या कुछ निर्णय प्रदेश के हित में लिए जा सकते हैं? इसके अलावा ऐसी कौन कौन सी खबरें हैं जो सुर्खियों पर हैं आज? जी बिल्कुल। आज डॉक्टर मोहन यादव सरकार की कैबिनेट बैठक है। हर मंगलवार को कैबिनेट बैठक होती है और हर बार नए फैसले और नए प्रस्तावों पर चर्चा होती है। जी। तो निश्चित तौर पर भी आज का मंगलवार कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता के हित के फैसले लेने वाला मंगलवार है और निश्चित तौर पर अभी 11:30 बजे के आसपास कैबिनेट की बैठक शुरू होने वाली है, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगेगी। और खास तौर से अगर मैं सबसे महत्वपूर्ण बात कहूं तो जो प्रशासन है उसमें पारदर्शिता को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है और नवाचार को लेकर बात कर रही है कि अभी हाल ही में कुछ आईएएस को अपने क्षेत्रों में नवाचार के चलते सम्मानित भी मुख्यमंत्री ने किया है। लेकिन उसके साथ साथ और भी तरह से कई क्षेत्रों में, कई जिलों में नवाचार की एक नई परिपाटी सरकार रखना चाहती है। तो नवाचारों को लेकर भी सरकार कुछ बेहतर करने की और आगे बढ़ रही है। इसी तरह से आज कैबिनेट में इस तरह के कई ऐसे जनहितैषी और जन कल्याणकारी फैसले और जो योजनाएं चल रही हैं उनको बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए नए फैसले लिए जा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर कुछ आज का मंगलवार कैबिनेट के फैसलों को लेकर, बेहतर फैसलों को लेकर आएगा जो आम जनता और जनहितैषी होंगे। उसके अलावा मैं मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों की अगली बात कर लूं तो कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आयुष विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। फिर उसके बाद लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण की विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। कुछ दिशा निर्देश देंगे, कुछ बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर चर्चा आज होगी और उसके बाद उनका समय कुछ आरक्षित है। उसके अलावा हम अगली खबर की ओर चलें तो वो है ग्वालियर से जुड़ी हुई। ग्वालियर में टेलीकॉम जो इन्वेस्टमेंट है उसको लेकर बड़ी खबर है। 350 एकड़ से ज्यादा की भूमि में टेलीकॉम की जो इंडस्ट्री है उसको लाया जा रहा है और लाया जाएगा और उसको लेकर सरकार काम कर रही है। और निश्चित तौर पर इसमें जो तमाम तरह के टेलीकॉम से जुड़ी हुई प्रोडक्ट हैं उनको बनाया जाएगा और उसके जरिए राजस्व में तो बढ़ोतरी होगी, साथ में स्थानीय रोजगार को भी सृजन मिलेगा। 271 लगभग एकड़ की जो जमीन है साडा ग्वालियर की, वो इसके लिए दी जाएगी और सरकार अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रही है कि जो इस तरह की जो चीजें हैं, इस तरह के जो उद्योग हैं उनको बढ़ावा दिया जाए। और मध्य प्रदेश भी अब अग्रणी राज्यों में बने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। आईटी अभी 27 तारीख को इंदौर में आईटी समिट होने वाला है। मैंने मुख्यमंत्री से खुद इस बारे में सवाल पूछा था तो उन्होंने कहा था कि निश्चित तौर पर इसमें तमाम देश और विदेश की आईटी कंपनियों को बुलाया जाएगा और जिसमें कि मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट की तमाम संभावनाओं को लेकर चर्चा की जाएगी। तो निश्चित तौर पर सरकार अब भविष्य के एक कदम आगे की सोच रही है। अभी जो परंपरागत उद्योग धंधे थे उनसे हटकर भी एक भविष्य के जो उद्योग धंधे हैं, भविष्य के रोजगार हैं, उनको लेकर मध्य प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। दूसरी दिशा में इस तरह के काम मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। वहीं अगली खबर की ओर अगर मैं आपको ले चलूं तो वो है कांग्रेस की तरफ से। भी फिलहाल कांग्रेस में बड़ी बैठक चल रही है। बैठक है संविधान बचाओ यात्रा से जुड़ी हुई। संविधान बचाओ यात्रा को लेकर बड़ी रणनीति मध्य प्रदेश कांग्रेस बना रही है। मैं आपको बता दूं जी प्रिंस, कार्यकर्ता हैं उनसे लगातार संवाद करती आ रही है और लगातार उसको लेकर फीडबैक लेती आ रही है। तो आज जो संविधान यात्रा है वो लगभग जो है अभी 26 से 30 तक राज्य स्तरीय होगी। फिर 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक जो संविधान यात्रा है वो जिला स्तर पर निकलेगी और उसके बाद विधानसभा स्तर पर 20 तारीख तक निकलेगी, 11 से 20 तक। और उसके बाद डोर टू डोर लोगों को संविधान बचाने को लेकर, संविधान को लेकर जो सरकार निर्णय ले रही है उसको बचाने को लेकर तमाम लोगों को बताया जाएगा। खासतौर से यहाँ मैं जिक्र करूं वक्फ बिल का, तो उसको लेकर भी कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है कि आम जनता तक इसके डिमेरिट्स पहुंचाए जाए कि जो वक्फ का नया बिल आया वो किस तरह से आम जनता है, जो मुस्लिम जन समुदाय है उसको लेकर, वक्फ की संपत्ति है उसको लेकर कहीं ना कहीं विरोधी है। और वहीं बीजेपी ने हाल ही में अपने तमाम मोर्चे, पदाधिकारी और संगठन के लोगों को वक्फ बिल की जानकारी देने के लिए डोर टू डोर संपर्क करने को कहा है। कई कार्यक्रम जिले और विधानसभा स्तर को पर करने को कहा है। तो उसी का जवाब शायद कांग्रेस इस तरह से संविधान बचाओ यात्रा के जरिए देना चाह रही है। उसके अलावा मैं अगर आपको अगली खबर की ओर ले चलूं तो वो गर्मी से जुड़ी है। तपिश लगातार बढ़ रही है। 40 से ऊपर पारा कई जिलों में पहुंच चुका है और अब भी आने वाले समय में ये तापमान आगे बढ़ेगा। और उसमें खास तौर से हम राजस्थान से बंगाल की खाड़ी तक की जो टर्फ लाइन बनी हुई है उससे तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। अशोकनगर, गुना, शिवपुरी तरफ तापमान काफी है। तो अब मालवा का जो रीजन है उसमें भी तापमान बढ़ने की संभावना है। पचमढ़ी के पास खास तौर से, चूंकि हिल स्टेशन है पचमढ़ी, तो
थोड़ा तापमान कम है, 40 के अंदर है, लेकिन कहीं ना कहीं हम कहें कि कुछ जिले जो हैं वो काफी तपने वाले हैं, लू पड़ने वाली है, मालवा में खास तौर से लू चलने वाली है। जी। तो गर्मी से भी हलाकान आम जनता को होना पड़ेगा, दो चार होना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर इस तरह की जो खबरें हैं मध्य प्रदेश से, जो खास खबरें हैं वो हैं कमलेश्वरी। जी बिल्कुल, जो है आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा जनता को तपन का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। और ये थे हमारे सहयोगी प्रिंस गुप्ता, जिन्होंने बताया कि कई ऐसी खबरें हैं जो सुर्खियों पर हैं। आज साथ ही बताते हैं कि मोहन कैबिनेट की आज बैठक होने जा रही है। हर मंगलवार को मोहन कैबिनेट की अहम बैठक होती है। इसमें अहम निर्णय प्रदेश के हित में लिए जाते हैं। रिपोर्टर लाइन फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए TV 24 के साथ। नमस्कार।